अरावली को छलनी करने का काम लगातार जारी है। आज तक ने जब ये खबर दिखाई तो प्रशासन एक्शन में आया और पूरे राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए सरकार और पुलिस भी सड़कों पर नजर आई। मैं इस समय अरावली के उस क्षेत्र में मौजूद हूं जहां लगातार अवैध खनन चल रहा था और लंबे समय से ये खेल जारी है। दरअसल अरावली का सबसे नजदीक जो क्षेत्र है, जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, वो अलवर है, राजस्थान का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है। और इस अवैध खनन पर जब आज तक पर खबर दिखाई गई तो सरकार एक्शन में आई, पुलिस प्रशासन एक्शन में आया। पहले तो हम एक बार ये दिखाना चाहेंगे, ये वो पहाड़ियां हैं जो लगातार अवैध खनन के चलते छलनी हो रही है और इनको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। आसपास के गाँव के क्षेत्र के लोग यहाँ पर अवैध खनन करते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से इन पहाड़ों से निकलने वाले पत्थरों को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। बीते दिनों आज तक ने जब इस अवैध खनन का खुलासा किया कि किस तरह से अरावली को छलनी किया जा रहा था, तो अरावली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बड़ी खाई खोदने का काम शुरू हो चुका है, जिससे उन रास्तों पर ट्रैक्टर नहीं जा पाए। आप पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं खाई खोदने का काम, ये लगातार यहाँ पर जारी है और प्रशासन की तरफ से इन रास्तों को बंद किया जा रहा है और लगातार ये काम जो है वो चल रहा है। दरअसल ये वो रास्ते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जो इन पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, उन रास्तों के माध्यम से पूरा अवैध खनन का जो अरावली का पत्थर है वो पूरे क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इस जो अवैध खनन से निकलने वाले पत्थरों को यहाँ पूरे मार्केट में बेचा जाता है और अरावली को छलनी किया जाता है। आप देख सकते हैं इस अरावली को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन का जो पंजा है वो चल चुका है, पीला पंजा चल चुका है और लगातार इन रास्तों को बंद करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, जो इस पूरा खुदाई के काम को देख रहे हैं, वो भी मौजूद है। उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या हो रहा है? ये हमारे उच्च अधिकारी डीजीपी साहब के वो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जहाँ हमारे कल भी एक ट्रैक्टर अवैध खनन कार्रवाई करते हुए कल एक पकड़ा था और जहाँ जहाँ भी हमारे क्षेत्र में अवैध खनन कोई कार्रवाई की गई पहले हुई, जो सब्जी का हमने खान खुदवा दी गई है, खाइया जेसीबी के द्वारा पूर्ण आवाज रहेगा, पूर्ण विरोध रहेगा अवैध खनन हम बिल्कुल नहीं। कितने पॉइंट ऐसे कोई चिन्हित किए गए आपके द्वारा कि जहां पर ये लगातार 2-3 दिनों में खाइया खुदवाई गई है? जुगरावर में खुदवाई गई खाई और साडोली है, ठेंगे का बास है, इसमें भी खुदवाई है। बेरेबास की पहाड़ी, बेरेबास की जो अवैध खनन रहता है वहाँ भी हमने खाई खुदवाई है। हमारे क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा अवैध खनन पर। जगदीश जी, बीते दिनों आज तक ने भी जब खबर चलाई तो किस तरह की आपको जानकारी मिली, क्या चीजें सामने आई थी? क्योंकि हमने उसमें कई तरह के अवैध खनन की चीजें दिखाई थी। अखबार, मीडिया, आज तक की खबर के माध्यम से हमें मिली कि रात बिरात जो शाम सुबह जो अवैध खनन करते हैं, जिन पर हम जगह चिन्हित की, कुछ चिन्हित पहले से थी, कुछ नया जगह जो अवैध खनन हुआ वो चिन्हित करके हमको उन पर खाइए खुदवा दी गई। एक जगदीश जी, देखने को मिलता है कि रात के अंधेरे में जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं लगातार बाहर के क्षेत्र में, वहाँ क्या सड़कों पर भी जांच पड़ताल अब की जा रही है वाहनों की? कैसे, क्या उनके रवन्य चेक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हाँ, पूर्णतः चेकिंग हो रही है, गश्ती दौरान चेक करते हैं हम। उनको कोई अवैध खनन का होता रवन्ना होते नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाकी रवन्ना के आते हैं जो अपने रवन्ना रॉयल्टी वो साथ करते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार इन जो रोडों हैं, जो रास्ते हैं, इन रोड्स को काटने का काम किया जा रहा है। ये खाई जो बनाई जा रही है जिससे इन रास्तों पर कोई भी ट्रैक्टर ट्रक नहीं जा पाए और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाए, पहाड़ों पर किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं हो पाए। अवैध खनन माफिया अरावली को छलनी कर रहे हैं। आज तक ने ये खबर दिखाई और उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में एक एक्शन देखने को मिला। सरकार ने अभियान शुरू किया और उसके तहत पूरे अलवर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ इस समय एडीएम सिटी मैडम मौजूद हैं, जो लगातार इस पूरी अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं। क्या पूरा अभियान है, कितनी कार्रवाई हुई, सीधा एक बार बात करते हैं। मैडम, ये जो पूरा अभियान किस तरह का है और क्या स्थितियाँ हैं? जैसा आपको ये विदित होगा कि राज्य सरकार एक विशेष रूप से अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है और 29 दिसंबर से एक विशेष अभियान सरकार के निर्देश पर इस जिले में भी संचालित किया जा रहा है। और अब तक इस अभियान के अंतर्गत 9 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई है। 21 प्रकरणों के अंतर्गत 15 से ज़्यादा ट्रैक्टर इसके अंदर सीज किए जा चुके हैं और लगातार हमारे उपखंड स्तर पे भी उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में इसमें कमेटी बनाई गई है, जो
इस प्रकार के क्षेत्रों में स्वयं निगरानी और औचक निरीक्षण कर रही है। साथ ही पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग मिलकर के खनन संवेदनशील क्षेत्रों पर ट्रेंच खुदवाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिससे कि खनन माफिया और अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। आज तक ने मैम खबर लगातार प्रकाशित की, पूरे देश में ये अभियान चला, यहाँ भी दिखाए हालात किस तरह के, क्या कोई पॉइंट ऐसे चिन्हित हुए हैं या क्या किस तरह से विभाग को जानकारी मिल रही है, क्या जान रहा है? बिल्कुल ओपन है कि इनपुट कहीं से भी आ सकता है। मीडिया के थ्रू आज तक के माध्यम से भी जिन जिन पॉइंट्स पर आपके द्वारा हमको अवगत कराया गया, उसमें पुलिस एसपी साहब के डायरेक्शन में और माइनिंग विभाग दोनों मिलकर के ट्रेंच खुदाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी आप लोगों की तरफ से जो जहां कहीं भी इलीगल माइनिंग को लेकर के कोई भी इनपुट रहेगा, उस पर सभी विभाग कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल लगातार कार्रवाई